बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। खतरे की घंटी बज गई। लाहौर में मंकी पॉक्स के मरीज की तस्दीक। जनरल अस्पताल में जेर इलाज रहमत अली में वायरस मिला है। लैब में मंकी पॉक्स का टेस्ट मुस्बत आया। रहमत अली को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। शहर में मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में मंकी पॉक्स के मरीज की तस्दीक हो गई। जनरल अस्पताल में जेर इलाज 48 साल रहमत अली मंकी पॉक्स में मुब्तला पाया गया। रहमत अली को मंकी पॉक्स की इलामात के साथ दाखिल किया गया और महकमा सेहत के रेफरेंस लैब को टेस्ट भिजवाया गया। रिपोर्ट में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद का कहना है कि रहमत अली को आइसोलेशन में जेर इलाज रखा गया है। इंटरमीडिएट के नताज का ऐलान। लड़कियां छा गईं। खदीजा ताहरा की 1159 नंबर से लेकर पहली पोजीशन रही, जबकि मलिहा खान 1157 नंबर के साथ दूसरी, हरम इरफान 1156 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर रहीं। कामयाबी का तनासुब 60% रहा। 1,80,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था। 70,000 से ज़्यादा उम्मीदवार फेल हो गए। 40,000 लड़के इम्तिहान में नाकाम हुए। आर्ट्स के 24,000 में से सिर्फ 6,000 बच्चे पास हुए हैं। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट पार्ट 2 2025 इम्तिहानात में 1,80,000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। 1,09,000 से ज़ायद कामयाब और 70,000 उम्मीदवार फेल हुए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 60% से ज़ायद रहा। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स मुज़म्मिल महमूद की खुसूसी शिरकत। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा का आला तालीम के जरिए मुल्की मुआशी और समाजी खिदमत करने का अज़्म। वालिदैन और असातिज़ा से इजहार तशक्कुर किया। मैं अपने कामयाबी का सबसे ज़्यादा अपनी वालिदा को दूंगा और अपने वालिद को भी दूंगा। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया और मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। मेरे 1131 मार्क्स हैं और इन फ्यूचर अभी मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ। उसके अलावा आगे मास्टर्स करूँगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करने का इरादा है। सब मेरे अल्लाह की तरफ से जो मुझे इस मुकाम पर अल्लाह ने भेजा है, तो इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ में अपने टीचर्स का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला का खास करम है, साथ मेरे मोहतरम असातिज़ा कराम की दिन रात की मेहनत है, मेरे वालिदैन और बड़ों की दुआएं हैं। मैं बनना चाहती हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने BCS में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया फास्ट यूनिवर्सिटी में और वहाँ से मैं इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँगी। तकरीब में 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में 34 मेडल्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर, कंट्रोलर इम्तिहानात और तलबा और तालिबात के वालिदैन भी मौजूद थे। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा देगी। न्यू अस्पताल में पहले सरकारी कोबलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तख्ती की निकाब कुशाई की। मरीम नवाज का सर्जिकल वार्ड में कोबलेशन मशीन का मुआयना। सेहत याब होने वाले 5 पहले मरीजों से मुलाकात हुई। जिगर, फेफड़े और ब्रेस्ट कैंसर से सेहत याब हुए। कोबलेशन मशीन पर एक मरीज के इलाज में तकरीबन 16 लाख रुपए खर्च आता है। वज़ीर आला का मजीद 5 मशीनें मंगवाने का हुक्म। पंजाब मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोएबलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब ने साउथ एशिया में सबकत लेते हुए कैंसर के जदीद इलाज का आगाज किया है। वज़ीर आला ने मजीद 5 कोएबलेशन मशीनें मंगवाने और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों बशमूल निश्तर, मुल्तान, रावलपिंडी और नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में नस्ब करने का ऐलान किया। मैंने आज ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए कि भले इस पे अरबों रुपया लग जाए, मैं 5 अरब मैंने इनको कहा है कि आपके लिए मैंने रख दिया है। 2-3 अरब रुपया इनके पास मौजूद है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी पेइंग पेशेंट्स नहीं हैं, जो 16 लाख या 17 लाख रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उनका पंजाब हुकूमत अल्लाह ताला के फजल करम से 100% उनका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इफ्तिताही तकरीब के दौरान सीनियर इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी ने वज़ीर आला को कोएबलेशन मशीन की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। एक मरीज के इलाज पर तकरीबन 16 लाख रुपए लागत आती है। पंजाब हुकूमत ने मरीजों के लिए ये इलाज बिल्कुल मुफ्त करार दिया है। इस वक्त जिगर, फेफड़ों और ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कोएबलेशन से किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कोएबलेशन ट्रीटमेंट से सेहतयाब होने वाले पहले 5 मरीजों से मुलाकात की, जिनमें राना मोहम्मद असगर, मोहम्मद अकरम, मिस परवीन और इकबाल भानो शामिल थे। यंग डॉक्टर्स ने भी वज़ीर आला मरियम नवाज को शोबा सेहत में शानदार इक़दामात पर मुबारकबाद दी। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। प्राइवेट पार्किंग स्टैंड्स को रेगुलराइज करने का फैसला। मोटरसाइकिल 30 गाड़ी की पार्किंग फीस 50 रुपये होगी। पार्किंग लाइसेंस की हर साल तजदीद होगी। इब्तदाई तौर पर शहर के 242 पार्किंग स्टैंड्स की निशानदही कर ली गई है। मंसूबे से लाइसेंस फीस कीमत में लाखों की आमदन मुतवक्के है।
موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 30 روپے اور گاڑی کی پارکنگ فیس 50 روپے ہوگی۔ شہر میں قائم پرائیویٹ پارکنگ سٹینڈز کو ریگولائز کیا جائے گا۔ پرائیویٹ پلاٹوں کے اندر پارکنگ سٹینڈز کو لائسنس کے اجرا کیا جائے گا۔ پارکنگ لائسنس کی ہر سال تجدید کروانا ہوگی۔ ابتدائی طور پر شہر کے 242 پارکنگ سٹینڈز کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور دوسرے مرحلے میں مزید پارکنگ سٹینڈز کو ریگولائزڈ کیا جائے گا۔ منصوبے سے MCL کو لائسنس فیس کے مد میں لاکھوں کی آمدن ہوگی۔ منصوبے سے قانونی اور غیر قانونی پارکنگ کی بحث کا خاتمہ ہو جائے گا۔ MCL نے تجویز پر ہوم ورک کر کے مسودہ ڈپٹی کمشنر کو ارسال کر دیا۔ نجی سٹینڈز پر پارکنگ فیس سرکاری نرخ کی نسبت زیادہ ہوگی۔ واضح رہے کہ موٹر سائیکل پارکنگ کے سرکاری نرخ 10 روپے اور جبکہ گاڑی کے 30 روپے ہوگی۔ پنجاب حکومت نے طلباء کے لیے اربوں کے اضافی فنڈز منظور کر لیے ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں 1,70,000 سے زائد طلباء کو اسکالرشپ ملے گی۔ طلباء کے لیے اچھی خبر، مختلف کیٹیگریز میں طلباء کو وظائف دیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے طلباء کے لیے اربوں کے اضافی فنڈز منظور کر لیے۔ مالی سال 2025-26 میں 1,70,000 سے زائد طلباء کو اسکالرشپس ملے گی۔ حکومت نے مجموعی طور پر 16 ارب 50 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی۔ اعداد و شمار کے مطابق 35,000 طلباء کے لیے 1 ارب 25 کروڑ روپے، 55,000 طلباء کے لیے 5 ارب 75 کروڑ روپے اور 80,000 طلباء کے لیے 9 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومتی فیصلے کے مطابق یہ وظائف نہ صرف پنجاب بلکہ دیگر صوبوں کے ہونہار طلباء کو بھی دیے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے طلباء میں تعلیمی رجحان بڑھے گا۔ مالی مشکلات کے باوجود باصلاحیت نوجوان تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ پراپرٹی ٹیکس چوروں اور چوری کروانے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ پراپرٹی ٹیکس چوری کرنے والوں سے بقایا جات جرمانوں سمیت وصول کیے جائیں گے۔ لاہور کے صرف 2 سرکلز میں ایکسائز حکام کی ملی بھگت سے ٹیکس چوری کرنے والی غیر تشخیص شدہ جائیدادیں پکڑ لی گئیں۔ پراپرٹی ٹیکس کی وصولی خالی پلاٹ سے لے کر تعمیر شدہ پراپرٹیز سے کی جاتی ہے۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا ٹیکس چوری روکنے اور غیر تشخیص شدہ یونٹس چیک کرنے کے لیے سرپرائز وزٹ شروع کر دیے۔ ڈی جی ایکسائز کا کہنا تھا کہ ٹیکس چوری میں ملوث افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی جائیں گی۔ اربن یونٹ سے ڈیٹا لے کر لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں خود دورے کروں گا۔ دیگر ریجنز میں ADG اور باقی ٹیم میں غیر تشخیص یونٹس پوائنٹ آؤٹ کریں گی۔ جنوری سے اب تک غیر تشخیص شدہ 5 لاکھ یونٹس سسٹم میں شامل کیے جا چکے ہیں۔ آئندہ 2 ماہ میں مزید یونٹس سسٹم میں شامل ہوں گے۔ 1 جنوری 2025 سے لے کے ابھی تک تقریباً 5 لاکھ یونٹس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے پیلرا سے اور اربن یونٹ سے GIS ٹیکنالوجی جو ان کی ہے وہ بلٹ اپ پراپرٹی کو چیک کرتی ہے، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اپنے تمام ڈائریکٹریٹس میں ETOs اور انسپیکٹرز کو بھی اس کی ایکسیس دیا، انہیں بتایا کہ آپ کے ریجنز میں اتنی پراپرٹی ٹیکس کا اضافہ نئی پراپرٹی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ رواں سال پراپرٹی ٹیکس میں 13 ارب اضافی وصول کریں گے۔ شہری ایکسائز کے پورٹل میں خود بھی اپنی پراپرٹیز کی تشخیص کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ 2 وے رسپانسبلٹی ہے۔ ہم نے اس جون سے سیلف اسیسمنٹ کا پورٹل آن کیا ہے، تو اگر آپ کسی بھی پراپرٹی کے مالک ہیں تو پراپرٹی کا مالک خود ایکسائز کی ویب سائٹ پہ آ کے یہ بتا سکتا ہے کہ میرے گھر کا اتنا رقبہ، اتنا کورڈ ایریا اور اپنا پراپرٹی ٹیکس کا چلان جنریٹ کر سکتا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس چوری روکنے کے لیے انٹرنل آڈٹ کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ علی سائی، سٹی 42۔ بجلی صارفین پر بجلی گرانے کی تیاریاں۔ وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ۔ CPPA کی 19 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست۔ اگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں درخواست دائر کی گئی۔ نیپرا کی جانب سے 29 ستمبر کو درخواست پر سماعت کی جائے گی۔ بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ CPPA کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 19 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا کی جانب سے 29 ستمبر کو درخواست پر سماعت کی جائے گی۔ CPPA کی جانب سے امپورٹڈ گیس اور کوئلے سے بجلی کی پیداوار ہونے سے اضافے کی درخواست دائر کی گئی۔ درآمد شدہ کوئلے سے 14 روپے، LNG سے 21 روپے فی یونٹ بجلی بنائی گئی۔ نیپرا سے منظوری ملنے پر اکتوبر کے بلوں میں اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ اضافی قیمت اگست میں استعمال شدہ یونٹس کی بنیاد پر وصول کی جائے گی۔ شہر میں چینی کا بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ کریانہ کی دکانیں چینی سے خالی ہیں۔ چینی ڈپارٹمنٹل اسٹوروں کے علاوہ کہیں دستیاب نہیں۔ شہریوں کو گھریلو ضرورت کے لیے بھی چینی دستیاب نہیں۔ عوام سستی چینی کی تلاش میں۔ ہول سیلر سرکاری قیمت 175 کی بجائے 184 روپے پر چینی دینے کے لیے تیار۔ دوسری جانب شہر میں دودھ فروش مافیا کا راج برقرار ہے۔ دودھ اور دہی 40 سے 50 روپے مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔
शहर में हर गुजरते दिन के साथ चीनी का बहरान संगीन होने लगा। अब सारिफीन को घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए भी चीनी दस्तयाब नहीं। शहर के गली मोहल्लों में कायम करियाना की दुकानें चीनी से खाली पड़ी हैं। सरकारी तौर पर चीनी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा कहीं दस्तयाब नहीं। करियाना मर्चेंट्स कहते हैं कि होलसेलर्स सरकारी कीमत 175 की बजाय 184 रुपए पर चीनी देने के लिए तैयार हैं, मगर इस कीमत पर खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। आवाम ने मुतालिबा किया कि पंजाब हुकूमत आटे की तरह चीनी की कीमतें भी मुस्तहकम करे। दूसरी जानिब शहर में दूध फरोश माफिया का राज बरकरार है। दूध और दही 40 से 50 रुपए महंगी फरोख्त की जा रही है। दूध का सरकारी नर्ख 170 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 200 से 220 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। दही का सरकारी नर्ख 180 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 230 रुपए तक फरोख्त जारी है। शहर में गैर कानूनी स्कीमों का फैलाव तेज। गैर कानूनी स्कीमों की तादाद 550 से तजावुज कर गई। एलडीए के ज़रिए साया बनने वाली सोसाइटीज शहरियों की जमा पूंजी लूटने में मसरूफ। शमाली जनूबी लाहौर में सैकड़ों गैर कानूनी सोसाइटीज ताहाल मौजूद और दफातर भी कायम हैं। वार्निंग के बावजूद अफसरान ने मामूली ऑपरेशंस किए। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के मातहत डायरेक्टोरेट को ख़त्म करके नतायज ना मिले। एलडीए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग की ज़ेरे साया बनने वाली सोसाइटीज शहरियों की जमा पूंजी खुलेआम लूटने में मसरूफ। शहर में गैर कानूनी स्कीम्स का फैलाव तेजी से बढ़ने लगा। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के मातहत डायरेक्टोरेट खत्म करके भी नतायज ना मिल सके। गैर कानूनी स्कीम्स की तादाद 550 से भी तजावुज कर गई। डीजी एलडीए की मुतादिद वार्निंग के बावजूद अफसरान ने मामूली ऑपरेशन करना शुरू किए। जराये के मुताबिक किस अफसर के दौर में कौन कौन सी गैर कानूनी सोसाइटीज बनी, किसी ने ऑडिट करना भी मुनासिब न समझा। गैर कानूनी सोसाइटीज के फैलाव में मुलविस अमला ताहाल सीटों पर मौजूद है। थीम पार्क जैसी गैर कानूनी स्कीम्स बनवाने वाले एलडीए अफसरान, इंस्पेक्टर्स और मातहत अमले के खिलाफ भी इंक्वायरी अमल में न लाई गई। वज़ीर आला की जानिब से गैर कानूनी स्कीम्स के खिलाफ SOPs बनाने के अहकामात पर अमल दरामद भी अधूरा है। खियाबान फरदौसी सीवरेज तब्दीली मनसूबा डिज़ाइन में तब्दीली वासा के गले पड़ गई। नए डाले गए सीवरेज में आबादियों के कनेक्शन चैलेंज बन गए। पुराने सीवरेज पर शौकत खानों फ्लाईओवर के पास नया शगाफ पड़ गया। ब्रिज मुकम्मल तौर पर बंद। वासा ने नई सड़क पर सीवरेज डालना शुरू कर दिया। सड़क की बहाली ताखीर का शिकार। खियाबान फिरदौसी सीवरेज मंसूबे में डिजाइन की तब्दीली वासा के गले पड़ गई। नए डाले गए सीवरेज में आबादियों के कनेक्शन चैलेंज बन गए। पुराने सीवरेज पर शौकत खानम फ्लाईओवर के पास नया शगाफ पड़ गया। ब्रिज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सड़क की बहाली ताखीर का शिकार हो गई। खियाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे में उसूली तौर पर पहले डिजाइन के मुताबिक शौक चौक से शौकत खानम की जानिब पुराने सीवर को तब्दील करना था। वासा ने अज खुद डिजाइन में तब्दीली करके दूसरी जानिब नई सड़क उखाड़ कर सीवरेज डालना शुरू कर दिया। पहले से मौजूद पुराने बौसीदा सीवर को तब्दील करने के बजाय वैसे ही छोड़ दिया गया। वासा को नए सीवरेज बिछाने के बाद आबादियों से कनेक्शन देने में भी दुश्वारी का सामना है। वासा नया सीवर डालकर जगह जगह दोबारा गड्ढे करके कनेक्शन तलाश कर रहा है। नए सीवरेज को डालने के बाद दोबारा खुदाई से सड़क की बहाली के काम को मजीद ताखीर में डाला जा रहा है। वासा अफसरान दफातर से निकलकर मौके पर किसी किस्म की सुपरवाइजरी करते दिखाई नहीं दे रहे। सीवरेज डालने का मंसूबा दिसंबर तक भी मुकम्मल होता नजर नहीं आता। MD वासा ने मंसूबे को नवंबर में खत्म करने का ऐलान कर रखा है। MM आलम रोड HEC की मरकजी सड़क पर ताहाल गड्ढा पुर न किया जा सका। 2 माह कबल बारिशों के बायस MM आलम रोड से मुतसिल सड़क पर गड्ढा पड़ गया था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। 2 माह कबल बारिशों के पेश नज़र MM आलम रोड से मुत्तसिल HEC को जाने वाला जो रोड है वो उस पर बड़ा गड़ा पड़ा था, जिसके बाद सड़क पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुअत्तल हो गई थी। ताहम 2 माह बीत जाने के बावजूद सड़क पर तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। गड़े को अलबत्ता ज़रूर फिल कर दिया गया है, लेकिन सड़क की मरम्मत जो है वो नहीं की गई। अब देखने में यही आता है कि जिस प्लॉट की वजह से इस सड़क पर गड़ा पड़ा था वहाँ पर तरक्याती काम के लिए मशीनरी जो है वो रखी गई है, यानी कि अब इनको मज़ीद फ़ायदा हो गया, इस सड़क पर कब्ज़ा हो गया और यहाँ पर जो है मशीनरी रखकर अब अपनी मर्ज़ी से काम जो है वो किया जा रहा है। और सड़क पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो बंद है, यानी कि HEC जाने वाला जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर कोई HEC के दफ्तर आता है तो उसको गालिब रोड से जो है वो घूम कर उस तरफ आना पड़ेगा। तो यही बताया जा रहा है कि 2 माह कबल जो गड़ा पड़ा था उसको इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो पुर ज़रूर किया गया। वासा हुकाम आए, उन्होंने पुर किया, लेकिन सड़क को जो है वो वैसे ही छोड़ा गया है और इसके ऊपर तरक्याती काम का मलबा भी पड़ा हुआ है। मुकम्मल तौर पर सड़क जो है वो खस्ता हाली का शिकार है और ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होने की वजह से जो अतराफ के लोग हैं। आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। हरबंसपुरा में तबाहल सीवरेज लाइन और दरीना सीवरेज मसाइल पर शहरी आजिज आ गए। मेन रोड हरबंसपुरा पर सीवरेज पानी से जोहड़ों के मनाज़िर पेश किए जाने लगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन।
हरबंसपुरा के इलाके में मौजूद हूँ और जो अकब के मनाजर हैं ये मंजूर कॉलोनी वाली मेन रोड है जो कि सीवरेज की पानी की बदौलत यहाँ पर जो खड्डे पड़ गए हैं, रोड आमदोरफ्त के काबिल नहीं रहा, यहाँ पर हादसात आए दिन रूनुमा होते हैं और जो कीचड़ है और यहाँ पर बदतरीन सूरत हाल है। यहाँ के ये जो मनाजर हैं कैमरा में देखा जा सकता है, कैमरामैन नदीम भट्टी दिखा सके। जबकि अगर राइट साइड की बात की जाए तो ये जो मेन रोड है हरबंसपुरा, ये उसके मनाजर हैं जो कि जहाँ पर जोड़ों के मनाजर पेश कर रहे हैं। कैमरामैन नदीम भट्टी आपको दिखा रहा है। अकब के मनाजर और फुटेज में देखा जा सकता है कि किस कदर यहाँ पर बुरी सूरत हाल है कि आमदो रफ्त के लिए भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पैदल चलना तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। गाड़ियों के ऊपर जो अफराद हैं या ख़ास तौर पर जो मोटर बाइकर्स हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पूरा रोड जो है एक तरफा वो कनाल रोड को जाने वाला बिल्कुल पानी की लपेट में है, पानी रोड के ऊपर मौजूद है और ये बारिशी पानी नहीं है, ये सीवरेज का पानी है जिससे ताफुन भी उठ रहा है, बीमारियां भी फैल रही हैं, मच्छर भी अफजाइश पा रहा है और यहाँ पर अहलियाने इलाका की ज़िंदगी, म्यारे ज़िंदगी जो है अगर उसकी बात की जाए तो वो बहुत ही बुरी तरह से इन चीज़ों से वो इन मसाइल में घिरे हुए हैं। ख़ास तौर पर सीवरेज के जो मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार हो गए हैं पानी खड़े रहने की वजह से। मेन रोड जी ठीक है हसनैन औलक, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ी रोटी के लिए कोशा हैं, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो खामोशी से मेहनत में लगे हैं। मुश्किलात के अंधेरों में उम्मीदों के चिराग कैसे रोशन हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चुबुर्जी गोल चक्कर के किनारे बैठा 65 साल बुजुर्ग गुलाब की पत्तियां गजरों और खुशबू कलाइयों में भरता है। कहता है कि बहावल नगर से आया हूँ। रोजगार की तलाश में किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि मेहनत करके कमाऊं। मैं भावल नगर से आया हूँ मजदूरी करने के लिए। वहाँ पे मजदूरी नहीं थी बेटा, यहाँ 700-800 रुपये रोज बन जाता है और अल्लाह ताला किसी के आगे हाथ ना फैलाए परवरदिगार। इस उम्र में मेरी 63 साल उम्र है और मैं काम और करता ही रहूँगा जब तक जिंदगी है। इसी कोने में एक नौजवान भी रोजी की जुस्तजू में बैठा है। कहता है कि कारोबार के लिए जगह नहीं, इसीलिए रोड किनारे ये छोटा सा काम ही सहारा है। हुकूमत से इसकी अपील है कि रोजगार के मौके दिए जाएं। कम से कम मैंने 1.5 साल हो गया रोड के किनारे और इस तो इलावा कोई कारोबार नहीं है। गवर्नमेंट के नाले ये मेरी अपील है को सानू कारोबार दिता जाए। आ दिन असी तंग होने आ गए। गवर्नमेंट से गुजारिश है भी सानू किधर साइड ते कोई जगह मिली जावे, असी कोई अपना ठिया बना लवीए। ये कचरे और फूल सिर्फ खुशबू ही नहीं बिखेरते, ये मेहनत, हौसला और खुददारी की खुशबू है। ये कहानी सिखाती है कि अगर लगन हो तो मुश्किलात के अंधेरों में भी उम्मीद के चिराग जलाए जा सकते हैं। रोड किनारे मौजूद ये बाबा जी और इन जैसे दीगर लोग इस बात का सबूत हैं कि ये सिर्फ रोजी नहीं इज्जत कमा रहे हैं और ये खुशबू सिर्फ गुलाबों की नहीं इनके किरदार से आ रही है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा इलाकों में तिबी सहूलियात के फ़राहमी के इक़दाम पर इजलास हुआ। महकमा सेहत और आबादी की मेडिकल टीमों के सैलाब मुतासरीन को तिबी इमदाद फ़राहम करने की सरगर्मियाँ जारी हैं। महकमा सेहत और आबादी सैलाब मुतासरीन को तिबी सहूलियात के फ़राहमी के लिए पुरज़म है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सैलाब मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत और आबादी की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। महकमा सेहत और आबादी के मेडिकल और रिलीफ कैंप्स में अब तक 8,22,000 से ज़्यादा सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे की सहूलत फ्राहम कर चुके हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में 603 मेडिकल रिलीफ कैंप्स ऑपरेशनल हैं, जबकि सैलाब मुतासरा इलाकों में 23 फील्ड अस्पताल भी मुतासरीन को इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पानी में घिरे इलाकों में 12 क्लिनिक ऑन बोर्ड के जरिए मुतासरीन को तिबी खिदमात फ्राहम करने को सराहा। सैलाब मुतासरा इलाकों में सांप से काटने के अब तक 164 केसेस रिपोर्ट हुए और गुज़श्ता 24 घंटों में सांप से काटने के 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत और आबादी अब तक 31,000 से ज़ायद हाइजीन किट्स सैलाब मुतासरीन में तकसीम कर चुका है। जनरल अस्पताल में वर्ल्ड एटोपिक एक्जिमा डे के मौके पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल, प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी प्रोफेसर आतिफ शहजाद ने शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल का कहना है कि एटोपिक एक्जिमा एक जल्दी बीमारी और काबिल इलाज है। MS फरियत हुसैन का कहना कि अस्पताल के स्टेट ऑफ द आर्ट शोबा डर्माटोलॉजी में मायारी तिबी सहूलियात दस्तयाब हैं।
आई कैप ने पैंथर्स टायर लिमिटेड को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस के तौर पर मंजूर कर लिया है। बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट चेयरमैन पैंथर टायर्स लिमिटेड मियां इफ्तिखार अहमद को आई कैप के सदर सैफुल्लाह ने मुनक्किदा तकरीब के दौरान पेश किया। आई कैप ने पैंथर टायर्स लिमिटेड को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस के तौर पर मंजूर कर लिया। बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट चेयरमैन पैंथर टायर्स लिमिटेड मियां इफ्तिखार अहमद को आई कैप के सदर सैफुल्लाह ने लाहौर में कंपनी के हेड ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब के दौरान पेश किया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गुलाम अब्बास ने आई कैप के वफ्द का खैर मकदम किया। तकरीब में नायब सदर मोहम्मद अवैस, चेयरमैन ET कॉम मोहम्मद मकबूल और दीगर शामिल थे। चेयरमैन मियां इफ्तिखार अहमद ने कहा कि आई कैप की जानिब से ये एतराफ पैंथर टायर्स की नौजवान टैलेंट की परवरिश और मुस्तकबिल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पेशावराना तरक्की के लिए गैर मुतसलसल वाबस्तगी को जाहिर करता है। आज हमारी कोलैबोरेशन हुई है विद आई कैप। आई कैप स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। बड़ा ऑनरेबल मोमेंट है ये हमारे लिए, इन्होंने सेलेक्ट किया है। चेयरमैन मियां इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मुस्तकबिल में आई कैप के साथ इस शराकतदारी को मजीद बामानी अंदाज में आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हम और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे जो क्वालिफाई करें टू मूव ऑन टू अदर इंडस्ट्रीज और पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जाए। डायरेक्टर मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी आयशा इफ्तिखार ने कंपनी के इस अज़्म को उजागर किया कि वो तरबियत और तरक्की के लिए एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म कायम करेंगी। हमारे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस बेंचमार्क को अचीव कर चुके हैं जिसमें हम खुद एज अ कंपनी हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी collaboration means to have the intellect and to make the younger generation go forward. वफ्द को कंपनी के तवीलुल मुद्दती विजन और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों बारे भी आगाह किया गया। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। लाहौर की फ़ज़ाओं में तारीख़ की खुशबू और सकाफ़त की रोशनी बिखरी हुई है। ऐसे ही यादगारों में सबसे अज़ीमुश्शान है बादशाही मस्जिद। मुग़लिया फ़न तामीर का वो शाहकार जो अपनी शान व शौकत में बेमिसाल है। बादशाही मस्जिद की तामीर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1674 में शुरू करवाई। महज 2 साल के अरसे में अजीमुश्शान मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। मस्जिद में सुर्ख पत्थर, सफेद संगमरमर, बुलंद मीनार और वसी सहन, जहां 1 लाख से जायद नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद में तबरकात मुबारक और कुरान गैलरी भी बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद बाबर सुल्तान गोंदल का कहना था कि बादशाही मस्जिद लाहौर की सबसे बड़ी और कदीमी मस्जिद है, जहां माजी में कई बड़े इज्तिमात भी हो चुके हैं। बादशाही मस्जिद को ये एजाज़ हासिल है कि ये लाहौर की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 1 लाख नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक हैं, उसके अलावा असा मुबारक है, दस्तार मुबारक है, मौला अली के जो हैं मंसूब तबरकात वो पड़े हुए हैं, और ये मजहबी लिहाज से भी और एक मुतबरक मुकाम के लिहाज से भी ये बहुत अहमियत की हामिल है। बादशाही मस्जिद आज दुनिया भर के सयाहों के लिए भी तवज्जो का मरकज है। लाहौर आने वाले हर फर्द के लिए ये मस्जिद देखना लाजमी तसव्वुर किया जाता है। लाहौर की कदीमी बादशाही मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं, बल्कि लाहौर की तारीख, सकाफत और विरसे की जीती जागती तस्वीर है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इकशाम पाक जर्मनी दोस्ती के नाम कोथम ग्लोबल की जानिब से डायरेक्टर होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर डॉक्टर स्टेफन एम फिस्टर और चेयरमैन हब वसीम भट्ट के एजाज़ में फ्लैटीज होटल में अशाइये का एहतमाम किया गया। CEO कोथम ग्लोबल अहमद शफीक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अहमद शफीक ने कहा यह बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है कि कोथम ग्लोबल कैंसर रिसर्च के हवाले से स्पीकर्स को बुलाता है, जिनकी रिसर्च पर काम करके पंजाब कैंसर के शोबे में खातिर कामयाबी हासिल कर सकता है। दुनिया में रिसर्च हो रही है चाइल्ड कैंसर पे या बाकी जो एरियाज हैं जिसमें कैंसर का खतरा है, तो वो रिसर्च पाकिस्तान के साथ शेयर हो
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अनेबल करे अपने सिस्टम को कि उनके सिस्टम के साथ जोड़े, ताकि वो सेम रिसर्च हम पाकिस्तान में करें, सिटी लेवल पे करें। डॉक्टर स्टीफन और वसीम भट्ट ने पाकिस्तान के दौरे को कामयाब करार दिया। कहा मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। कैंसर के मुख्तलिफ किस्में हैं, कौन सा कैंसर है, ब्रेन है, विच में कौन है, कैसा है, तो वो उसके लिए ये एक्सपर्ट है। और आज हमारी सीएम से भी मुलाकात थी, तो उन्होंने बहुत खुशी से जो है डॉक्टर साहब को ये ऐसा एक्सप्लेन किया है कि यहाँ के वो डॉक्टर को ट्रेन करेंगे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यम ग्रुप निसार चौधरी ने शिरकत की। हेड बैंक अल्फला जाहिद अंजुम, मारूफ कारोबारी शख्सियत अजहर पाशा शरीक हुए। वीसी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम शरीक हुए। ये सिर्फ एक विज़िट नहीं होगी, हमने इनसे कमिटमेंट भी ली है और इनको कमिटमेंट दी भी है कि ये आइंदा भी आते रहेंगे और इधर लोगों को ट्रेन भी करेंगे, और जो बच्चों को कैंसर अनफॉर्चुनेटली हो जाता है उनका बेहतरीन वो इलाज जो जर्मनी में हो रहा है वही हम यहाँ इनसे कराएंगे। अल्लाह करे कि सिलसिला आगे चले और हम उनसे इस्तेफादा कर सकें और उनके साथ तालीम के मैदान में और मेडिकल के शोबे में ताउन जारी रहे हमारा। कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी जर्मन डॉक्टर्स की पेट बच्चों के कैंसर की तशखीस के लिए और उसके इलाज। कैंसर का एक प्रोग्राम जिसमें कॉलेज के लेवल पे हम ट्रेनिंग की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।